चार जुलाई 1968 का प्रातः क्लास है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। मना समझाने वाला या ज्ञान को सुनाने वाला कोई जिस्मानी बाप नहीं है जिसमें प्रवेश करते हैं। सुनाने वाला समझाने वाला वो बाप है जो सदैव रूहानी है। और समझाते भी किसको है? देह अभिमान में रहने वाले बच्चों को नहीं समझाते हैं, वो समझेंगे भी नहीं। जो रूहानी स्टेज में रहने वाले हैं उनको समझाते हैं। कितने होंगे रूहानी स्टेज में रहने वाले? 4.5 लाख। माना 4.5 लाख से ऊपर जो आत्माएं हैं जिनमें कृष्ण की आत्मा भी है, पहला नंबर। वो रूहानी स्टेज नहीं धारण करती है? करती तो है, क्योंकि अगर न करती होती तो फिर सूक्ष्म शरीर से गुलजारदारी में ही काम करती। रूहानी स्टेज पकड़ती है तो जरूर रूहानी बच्चों के संग के रंग में भी आती है। तो रूह की स्टेज धारण करने वाले टोटल बच्चे कितने हुए? 9 लाख सितारे आसमान में गाए हुए हैं। 9 लाख हार भी गाया जाता है। वो है आसमान के जड़ सितारे और तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम सितारे यहाँ बाप के सन्मुख बैठे हो। बाप तो देखने में नहीं आते हैं, सितारों का जो बाप है, चैतन्य सितारों का बाप, वो इन आंखों से देखने में नहीं आते हैं। बाकी कौन चंद्रमा और कौन सितारे? बच्चों में ही चंद्रमा और बच्चों में ही सितारे। और सभी बाप के बच्चे भी हैं और सजनिया भी हैं, क्योंकि सबको साथ में ले जाएंगे। फिर भी साजन देखने में नहीं आता है, हाँ बुद्धि से समझा जाता है। भगवान को इन आंखों से देखा जाता है? नहीं, लेकिन ज्ञान के तीसरे नेत्र से, बुद्धि से जाना जाता है, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो सभी स्टार्स ऐसे ही देखने में आते हैं जैसे ऊपर में हैं। ये धरती की सितारे भी, जो भी मानवीय सृष्टि है, उस सृष्टि में ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं।
क्योंकि ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। कोई माँ के सन्मुख अच्छे चमकते हैं, कोई कम चमकते हैं, कोई कहाँ दिखाई पड़ते हैं, कोई कहाँ। और तुम बैठे भी ऐसे हो, देखने में भी ऐसे आता है। कोई सितारे तो बहुत दूर दूर चमकते हैं और कोई नजदीक में भी चमकते हैं। कोई कम चमकते हैं, इसलिए तुमको कहा जाता है ज्ञान सितारे, क्योंकि ज्ञान और योग में कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम तीखे होते हैं। आत्माओं को भी देखा नहीं जाता है। आत्मा शरीर से निकलती है तो देखी जाती है क्या? फिर आत्माओं को समझा जाता है। क्या समझा जाता है? क्या समझने की बात है कि इस आत्मा का षष्ठी रूपी रंगमंच पर अनेक जन्मों में अनेक अलग अलग स्थानों में अलग अलग ग्रुप्स के बीच ये पार्ट है। बाकी सभी सितारे नजदीक तो नहीं है। जो जास्ती चमकते हैं वो झट नजदीक में आ जाते हैं। कौन सी चमक है? ज्ञान की चमक में जो जास्ती चमकने वाले हैं वो नजदीक आ जाते हैं, झट देखने में आते हैं, क्योंकि बहुतों का कल्याण करते हैं ना। उन पर बाप की भी नजर जाती है। हर एक सितारे खुद जानते हैं हम कहाँ तक सेवा करते हैं, और ये है रूहानी सेवा, ईश्वरीय सेवा है, जिस्मानी सेवा नहीं है। ईश्वर जो बेहद का बाप है वो बैठ समझाते हैं। समझाने वाले को टीचर कहा जाता है। ये भी बताते हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए। तीन प्रकार से सेवा की जाती है, मनसा, वाचा और कर्म। मनसा का नाम पहले क्यों लिया? क्योंकि मनसा सेवा में ही ज्यादा शक्ति होती है। वाचा सेवा में उससे कम शक्ति होती है, और कर्मणा सेवा और ही जास्ती स्थूल होती है। तो जो सेवा जितनी जास्ती सूक्ष्म होती है उसमें उतनी ही जास्ती पावर होती है, शक्ति होती है। देखने में भी आता है। अभी तक यज्ञ में 70 साल हो गए, भाग दौड़ की कर्मणा सेवा कितनी हुई? वाचा सेवा भी बहुत हुई, परंतु रिजल्ट ना के बराबर निकला। कर्मणा सेवा और वाचा सेवा ये स्थूल सेवा है, परंतु आत्मा स्थूल है या सूक्ष्म है?
तो असली सेवा तो तब होगी जब आत्मा में इतनी एकाग्रता की शक्ति आ जाए कि संकल्प किया और सिद्ध हुआ, तब मनसा सेवा सिद्ध होगी। मनसा सर्विस तब हुई है जब सबको शरीर से अलग कराकर बाप को याद किया है। इसके लिए स्टेज होनी चाहिए, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। और ये बहुत ही ऊंची बात है। क्या नीची बात क्या है? देरों में बुद्धि लटक जाना, ये आत्मा को नीचे ले जाएगा। और एक ऊंचते ऊंच में बुद्धि लटक जाए तो ऊंचते ऊंच जाएगा। और भारत में ही ये अक्षर है, क्या मेरा तो एक शिव बाबा। भारत में क्यों? भारत को माता कहा जाता है, दूसरे देशों को माता नहीं कहा जाता। और माताओं में प्योरिटी की पावर जास्ती होती है। भारत माता की ये सिद्ध है कि भारत की कन्या माताएं अपने सारे जीवन में एक को मान्यता विशेष देती है और सारी सृष्टि बच्चों के रूप में देखती है, परिवार के रूप में देखती है, परिवार के भांति हैं। तो अव्यभिचारी दृष्टि बन जाती है। तो भारत में ही ये अक्षर हैं, व्यभिचारी और अव्यभिचारी। और शिव बाबा आते भी हैं अव्यभिचारी दृष्टि और वृत्ति की जहाँ बहुत महत्व दिया जाता है वहीं आते हैं। जहाँ कहते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, अर्थात सिवाय एक बाप के कोई दूसरे को याद नहीं करते। बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो, आत्मा का कनेक्शन सीधा परमपिता परमात्मा से है। आत्मा ही कहती है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये ज्ञान मार्ग की बात है। भक्ति मार्ग में तो अनेकों की याद आती रहती है। क्यों? क्योंकि भक्ति आती है रावण से। रावण को अनेक मुख होते हैं और ज्ञान आता है एक राम से। रामलीला दिखाते हैं ना, राम को एक मुख और रावण को अनेक मुख। तो रावण राज्य में अनेकता की ओर बुद्धि जाती रहती है। यहाँ तो तुमको याद करना है एक को, और दूसरा कोई भी याद ना आवे। एक को याद करना है? एक को याद करने का क्या मतलब है? एक बिंदी को याद करना, क्योंकि बिंदी बिंदी आत्माएं तो सब एक जैसी दिखाई पड़ेंगी। एक तो साबित तब होगा जब वो एक सुप्रीम सोल कोई पार्टिकुलर व्यक्ति में प्रवेश करे।
और प्रवेश करके स्पेशल पार्ट बजाए, जो पार्ट और मनुष्य आत्माएं नहीं बजा सकती। तो एक याद आए, दूसरा कोई याद ना आए, माने एक के जो कर्म है वो ही याद आवे, औरों के ऐसे कर्म हुए ही नहीं तो वो याद ना आवे। तो उसका अर्थ भी अच्छी रीति समझना है। याद किसको किया जाता है? किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया होगा तो वो याद आता है, जिससे बहुत प्राप्ति हुई होती है, बहुत जिससे सुख मिलता है वो याद आता है। तो भगवान तो गाया ही जाता है सुख का सागर, और सारी दुनिया उस सुख के सागर को याद करती है। माना जितना भगवान बाप से सबको सुख मिला है, उतना सुख और कोई को किसी से मिल ही नहीं सकता। तो पक्का करना है कि पिछाड़ी में जब शरीर छोड़े तो एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आवे। एक बाप की ही वाचा याद आवे, एक बाप की ही कर्मणा याद आवे, और एक बाप की दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन में शरीर छोड़े, कोई भी याद ना आए। अपने शरीर तक की भी याद ना आवे। आत्मा का जो यह देह है, ये देह भी याद, देह की संबंधियों को याद आने की तो बात ही दूर हो गई, फिर बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। कहते भी हैं आप मुए तो मर गई दुनिया। अब आप मुए का मतलब कोई आत्मा तो मरती नहीं, शरीर मरता है। माना देह भान से मर गए तो समझ लो ये पुरानी सारी दुनिया से निवृत्ति हो गई। अगर शरीर छोड़ा तो खलास हो जाता है। तो बाप यहाँ शरीर छोड़ना नहीं सिखाते, शरीर के भान से परे जाना सिखाते। तो ऐसे तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो शरीर की भी वासना मिट जावे। आत्मा तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। विनाशी क्या मतलब? शरीर 5 तत्वों से बनता है, तो 5 तत्व विनाश हो जाते हैं क्या? 5 तत्व तो विनाश नहीं होते, लेकिन 5 तत्व रूप बदलते रहते हैं। और आत्मा जैसे जैसे संस्कारों वाली बनती है, वैसे वैसे 5 तत्वों का संघात शरीर उनको प्राप्त हो जाता है। बाकी आत्मा तो अंदरूनी एक ही रूप है, ज्योति बिंदु रूप। शरीरों का रूप बदलता रहता है। तो बदलने वाला है शरीर, 5 तत्व। आत्मा तो सदैव आत्मा ही है। हाँ, आत्मा में स्वभाव संस्कारों का संग का रंग जरूर लगता है। तो आत्मा जैसे अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है, और अविनाशी आत्मा अविनाशी बाप को याद करती है। तो समझो कि जो अविनाशी बाप है वो ही हमारा मित्र है, और बाकी सभी है दुश्मन।
अविनाशी बाप मित्र है। अब बाप तो दो बता दिए। वेद के बाप कितने हैं? दो हैं। एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। उनमें अविनाशी किसको कहें और विनाशी किसको कहें? है? जो मनुष्य आत्माओं का बाप है उसे विनाशी कहें या अविनाशी कहें? वो भी तो ऑलराउंड पार्टधारी है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई नहीं। इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। शिव बाप नहीं कहा, शिव बाबा कहा। शिव माने ज्योति बिंदु स्वरूप और बाबा माने साकार। सदा कायम का मतलब ये हुआ कि सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक जो पार्ट बजता है उसमें आत्मिक स्थिति की परसेंटेज खलास नहीं होती। एक ही ऐसा ऑलराउंड पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी। इसलिए उसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से। इसलिए बताया कि एक बाप ही तुम्हारा मित्र है और बाकी सब है दुश्मन। जैसे रावण दुश्मन है वैसे सभी दुश्मन है। सारी दुनिया कौन संप्रदाय बन गई? रावण संप्रदाय बन गई। ये शरीर भी तुम्हारा दुश्मन है। कैसे? बीमारियां आदि आती रहती है ना, तो दुश्मन हुआ ना। बीमारी शरीर में आती है तो दुख अनुभव होता है या सुख अनुभव होता है? दुश्मन दुख देते हैं और दोस्त सुख देता है। तो इन दुश्मनों को देखना नहीं है क्या? चाहे अपने शरीर हो चाहे पराये शरीर हो, सब दुश्मन बैठे हुए। सभी से मित्र और मित्रता करने वाला एक ही बाप है। उस बाप को याद करना है। उस याद से ही आत्मा बिल्कुल पवित्र बन जाती है। जैसे सतो प्रधान होकर के आए थे, कहाँ से? परम धाम से। जैसे सतो प्रधान होकर आत्मा आती है, आए थे, वैसे ही सतो प्रधान होकर के हर आत्मा को वापस लौटना है। जो जहाँ से आता है वहाँ उसे वापस भी लौटना पड़ता है। यहाँ सब अपने अपने घरों से आए हैं तो कहाँ लौटेंगे? अपने अपने घर में ही वापस आएंगे। हर चीज का अपना एक साइकिल है। आत्मा का अविनाशी साइकिल है। जो साइकिल आत्मा में जिसमें जैसे जैसे भरा हुआ है वो अपना राउंड लगाती रहती है। और ये सिर्फ आत्माओं की ही बात नहीं है। 5 तत्वों में जो भी अणु हैं, उन सब अणुओं का एक साइकिल है। जहां से शुरू होता है लास्ट में जाकर के वही पहुंचता है। इसलिए कहते हैं ये सृष्टि चक्र कितने साल का है? 5000 साल का है। 5000 साल के सृष्टि चक्र में
आधा है सुख का टाइम और आधा है दुख का टाइम। तो जो जहां से आता है वहां उसे वापस जरूर लौटना पड़ता है। तो अभी तुमको ज्ञान मिला है कि हमको वापस जाना है। कहाँ जाना है? बाप के घर जाना है, बाप के पास जाना है। तो अब भटकना नहीं है। क्या भक्ति मार्ग में क्या होता आया? भटकती रही आत्माएं। तो द्वापर युग से तो बहुत भटक गई। कोई इस्लाम धर्म में गिरी, कोई क्रिश्चियन धर्म में गिरी, कोई कहाँ कोई कहाँ। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे कहाँ कहाँ भटकते रहे, तीर्थों में भटकते रहे। मिला तो कहीं भी नहीं। अभी भटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमें बाप का पक्का परिचय मिल चुका है। तो आत्मा को अब बाप से मंत्र लेकर के जाना है। मंत्र है ही, उसे महामंत्र कहा जाता है। मन मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज में। अर्थात मेरे मन की जो स्थिति है वही तेरे मन की स्थिति हो जाए। मेरे मन की स्थिति क्या है? जो सिखाए रहा है मन मना भव, उसके मन की स्थिति क्या है? उसके मन की स्थिति है निसंकल्प। कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। सब चिंताओं से बुद्धि दूर हो जाए। कुछ भी प्राप्ति की इच्छा न रहे। पाना था सो पा लिया। तो ये महामंत्र लेकर के जाना है। इसको कहा जाता है माया पर जीत पाने का मंत्र। नहीं तो माया कहाँ कहाँ बुद्धि को भटकाती रहती है। देह के अंगों में बुद्धि भटकती है, देह के संबंधियों में बुद्धि भटकती रहती है, देह के पदार्थों में बुद्धि भटकती रहती है। तो बुद्धि न भटके उसके लिए कौन सा महामंत्र दिया? मन मना भव। जो बाप के मन की स्टेज है वो मेरी भी स्टेज बन जाए। बाप तो है ही निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो हम भी निराकारी निसंकल्प स्टेज में पहुंचेंगे तो हम भी निर्विकारी और निरहंकारी बन जाएंगे। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ पवित्र होकर के भागना है। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु और पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा किसे कहा जाता है? जो मन बुद्धि रूपी आत्मा कहीं इधर उधर न भटके, एकाग्र स्थिति हो जाए तो कहेंगे पवित्र। और अपवित्र आत्मा की निशानी क्या है? कितना भी रोकने की कोशिश करें बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। आखिर कितनी भटकेगी? है 63 जन्मों से भटकना शुरू हुआ है। द्वापर युग के आदि से
और उसमें भी देव आत्माएं तो कहाँ कहाँ कितने कितने धर्मों में भटकती रही। भारतवासी ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। तो भटकने की आदत पड़ी हुई है 63 जन्मों से। ये भटकना बंद हो जाए तो इंतहा है क्या? 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है आत्माओं के साथ, जो जो जहाँ जहाँ जिस देश विशेष में जिस व्यक्ति विशेष के साथ हम आत्मा ने संबंध का पार्ट बजाया है, संग का रंग लगाया है, वो अभी शूटिंग पीरियड में रील में आवेंगी जरूर। संकल्पों में आवेंगी, स्वप्न में आवेंगी। उनका काम है आना और हमारा काम है भगाना। क्योंकि अब तो हमें ठिकाना मिल गया ना। भक्ति मार्ग में तो कोई पक्का ठिकाना था ही नहीं। गुरु लोग बिलमाते रहे, भटकाते रहे। गुरु लोग खुद भी अंदर से समझते थे कि हम भटके हुए हैं, फिर भी दूसरों को भटकाते रहे। अब तो हमें पक्का ठिकाना मिल गया। तो आत्मा को पवित्र होकर के भागना है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, इन सब को भूलने का प्रयास करना चाहिए जरूर। क्या अपनी देह और देह के संबंधित जो भी देहधारी है, कितने भी प्यारे संबंधी क्यों न हो और कितने भी जन्म के संबंधी क्यों न हो, वो सब हमारे दुश्मन हैं। अंत तक कोई भी याद ना आए। अंत तक माने कब तक? जब तक आत्मा को वापस जाने का टाइम आए। सब आत्माओं की बारात जावेगी ना। शिव की बारात गाई हुई है। तो अंत तक कोई भी याद ना आवे। यही मेहनत है। बल कोई भी प्यारे से प्यारा हो, परंतु वो प्यारे से प्यारा भी याद ना आवे। क्योंकि इस दुनिया में पतित पुरानी दुनिया है। इस पतित पुरानी दुनिया में सबसे प्यारे से प्यारा कौन लगता है? पति प्यारा लगता है, बाप प्यारा लगता है, कौन प्यारा लगता है? अपने शरीर से सबको बहुत प्यार है। पति से भी उतना प्यार नहीं करेंगे, बाप से भी प्यार नहीं, अम्मा से भी प्यार नहीं करेंगे। सबसे पहले अपना शरीर प्यारा है। शरीर माने रक्त। सबके लिए ये बात लागू होती है या कोई को लागू होती है, कोई को लागू नहीं होती? सबके लिए लागू होती है। और सब स्वार्थी हुए या परमार्थी हुए? सब स्वार्थी है। क्योंकि सबको अपना रथ प्यारा है। पहले नंबर है। कैसा भी रथ हो, काला हो, कलूठा हो, काना हो, कुब्जा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, लेकिन अपने रथ के लिए पहले ध्यान देंगे। दूसरों का रथ कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसके लिए प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो इस दुनिया में सबसे जास्ती प्यारा अपना शरीर लगता है। लेकिन बाप क्या कहते हैं? ये शरीर भी ये प्यारा नहीं है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। फिर कौन प्यारा होता है? शरीर के बाद फिर प्यार होता है बाप से अथवा पति से। बच्चा है तो बच्चे को सबसे जास्ती लगाव अपने बाप से लगेगा, क्योंकि वर्षा मिलना है। और कन्या माताएं हैं
तो उनको अपना पति सबसे जास्ती प्यारा होता है कि बाप प्यारा होता है? पति बहुत प्यारा होता है। तो ये दो सबसे जास्ती प्रिय होते हैं। कौन कौन? एक तो अपना शरीर, और कन्या माताएं हैं तो पति, और पुरुष है तो बाप। बाप जिससे जन्म मिलता है और पति जिससे सारी जीवन बितानी है, जिससे जन्म मिलता है उससे वर्षा भी मिलता है। तो ये संबंध बहुत ही लवली होते हैं। परंतु इनके होते हुए भी भक्ति मार्ग में किसको याद करते हैं? है? कोई को पति होता है या कोई को बाप भी होता है, अपना शरीर तो होता ही है, तो इनके होते हुए भी किसको याद करते हैं? है? भगवान को सब याद करते हैं। हाँ, एक अंतर पड़ गया भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में। भक्ति मार्ग में भी सब याद करते हैं भगवान को, ज्ञान मार्ग में भी भगवान को सब याद करते हैं। फिर अंतर किस बात का है? ज्ञान में भक्ति मार्ग में बुद्धि भटकती रही, भगवान के स्वरूप का ज्ञान असली हो नहीं पाया। और यहाँ ज्ञान मार्ग में एक बात, ये पक्का निश्चयात्मक बुद्धि बन जाती है कि यही हमारा बाप है और कोई भी हमारा बाप नहीं हो सकता। तो भक्ति मार्ग में याद तो करते हैं भगवान बाप को, लेकिन वो है अधूरी याद, और ये है पक्की याद। पक्की क्यों है? क्योंकि निश्चयात्मक बुद्धि से हमने पक्का कर लिया कि यही भगवान है, और वहां निश्चय तो होता ही नहीं, क्योंकि पहचान के लिए मिलती नहीं, बुद्धि भटकती रहती है। तो भक्ति मार्ग में समझ पूर्वक याद नहीं करते हैं, और ज्ञान मार्ग में समझ पूर्वक याद करते हैं। भक्ति मार्ग में क्यों याद करते हैं ये भी नहीं जानते। याद तो करते रहते हैं, लेकिन क्यों याद करते हैं? अब यहाँ तो हम जानते हैं ज्ञान मार्ग में क्यों याद करते हैं। ये बात बुद्धि में बैठ जाती है कि वो हमारा बेहद का बाप है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं हे भगवान, हे राम, कहते हैं ना। क्यों कहते आए? हे राम किसको कहते हैं? हे भगवान किसको कहते हैं? उसका एग्जैक्ट फीचर क्या है, चेहरा मोरा क्या है, वो किसी को पता होता है? चित्रकारों ने एक चित्र बना दिया तो उसको रामबन समझ लिया, दूसरे चित्रकारों ने दूसरा चित्र बना दिया, चेहरा बना दिया तो उसको समझ लिया। तो किसको कहते हैं कुछ भी पता नहीं। और ये भी अच्छी रीति कहते हैं बाबा आप जब आवेंगे तो हम जरूर आप पर बारी जाएंगे। बाबा आप आवेंगे तो हम आपके ही बनेंगे और कोई का नहीं बनेंगे। ये भी नहीं जानते हैं भक्ति मार्ग में कि बाप के उसे एग्जैक्ट स्वरूप की याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे।
और रूपों को याद करेंगे तो पाप बढ़ सकते हैं, लेकिन भस्म नहीं होंगे। परंतु यह बात और कोई बाप के सिवाय समझाए भी नहीं सकता, और बाप ही अभी भी समझाते हैं। वो है पुण्यात्माओं की दुनिया और ये है पापात्माओं की दुनिया। वहां पाप होता नहीं है। ये पापात्माओं की दुनिया में पाप ही पाप होते रहते हैं। इस पापात्माओं की दुनिया में एक भी पुण्यात्मा नहीं। पुण्यात्मा पापात्मा कहा तो जाता है ना, ये कैसे कह दिया कि यहाँ इस पुरानी दुनिया में एक भी पुण्यात्मा नहीं है? इसका प्रूफ क्या है? एक भी पुण्यात्मा इसलिए नहीं बोला कि यहाँ सब एक दूसरे को कुछ न कुछ दुख जरूर देते हैं। कर्मेंद्रियों से दुख नहीं देंगे तो वाचा से दुख देते हैं। चलो वाचा और कर्मेंद्रियों दोनों से कोई दुख न देता हो, जंगल में रहता हो, तो मनसा के वाइब्रेशन से जरूर खींच मचाई देंगे। सन्यासी हैं, भले जंगल में रहते हैं, फिर भी उनको कोई न कोई याद आता रहता है। तो जिसको याद करेंगे उसकी आत्मा भी खींचेगी कि नहीं खींचेगी? तो दुख देना हुआ ना। तो एक भी ऐसा नहीं है जो पुण्यात्मा हो। कहाँ? इस पुरानी दुनिया में। और जहाँ पुण्यात्माओं की दुनिया होती है वहाँ एक भी ऐसा नहीं है जो पापात्मा हो। क्यों? क्योंकि वहाँ सब आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले होते हैं। एक भी रथ की स्थिति में, रथ की याद में रहने वाला नहीं होता। बाकी पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता क्या? या पाप परमात्मा नहीं कहा जाता। परमात्मा है तो आत्मा, लेकिन उसके लिए न पुण्य परमात्मा कहेंगे न पाप परमात्मा कहेंगे। है? तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग अर्थात स्वर्ग पुण्यात्माओं की दुनिया है। नाम ही है स्वर्ग। क्यों नाम पड़ा? स्वस्थिति में गया तो स्वर्ग बन गया। ये हर आत्मा की बात है। जो आत्मा स्वस्थिति में स्थित हो जाएगी सदा काल के लिए, वो क्या अनुभव करेगी? दुनिया में कितनी मार काट मची हुई हो, कितना भी विनाश बर्पा हो रहा हो, लेकिन वो स्वर्ग में अनुभव करेगी, नरक में दुख में अनुभव नहीं करेगी। मुसलमानों के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है क्या? जब विनाश बर्पा होगा तो जो खुदा के बंदे होंगे वो बड़े मौज में रहेंगे। मौज में रहना माना सुख में रहना, स्वर्ग में रहना। तो रावण राज्य में एक भी मनुष्य पुण्यात्मा नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं की दुनिया है ही स्वर्ग। पाप आत्मा से पुण्यात्मा कब बनते हैं? कब का सवाल है, जवाब चाहिए। पाप आत्मा से पुण्यात्मा कब बनते हैं? कब का मतलब समय पूछा। हाँ, कलयुग में तो है पापात्मा, और कलयुग के बाद होता है सतयुग।
वहां होती है पुण्यात्मा। तो जब पुरुषार्थ करने वाला समय आवे, कराने वाला समय आवे, पुरुषार्थ कराने वाला भी आवे, तब ही हम पुण्यात्मा बने। जो पुरुषार्थ कराने वाला है वो स्वयं सदा काल का पुरुष होगा, या रथ धारण करने वाला रथ ही होगा। पुरुष कहा ही जाता है उसे जो शरीर रूपी पुरी में आनंद करता हो सदैव। इस रावण राज्य की दुनिया में तो कोई ऐसी आत्मा होती नहीं जो शरीर रूपी पुरी में भी निवास करती हो और सदैव आनंद का अनुभव करती हो। एक शिव बाप ही इस दुनिया में जब आता है तो चाहे पतित तन में आवे और चाहे पतित शरीर में आवे, लेकिन आनंद ही अनुभव करता है। वो सदा सुख का सागर गाया जाता है, जिसकी याद से हम पावन बनते हैं, सुख धाम में पहुंचते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ कराने वाला जब आवे तब हम पुण्यात्मा बने। और बाप जो ऐसा पुरुषार्थ कराने वाला है न पापात्माओं की दुनिया में आता है। क्या पापात्माओं की दुनिया में नहीं आता, द्वापर कलयुग में नहीं आता, और न पुण्यात्माओं की दुनिया में आता है। सतयुग त्रेता में भी नहीं आता। वो आते ही तब हैं। कब आते हैं? संगम में आते हैं। तो कब हुआ? अरे कोई टाइम, कोई एग्जैक्ट टाइम बताएंगे है? बाप आते ही तब है जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है। तो अंत 500-700 करोड़ के लिए हो जाएगा। या एक के लिए पहले होगा? 500-700 करोड़ तो एकदम नहीं पुण्यात्मा बन जाएंगे, और बनते भी नहीं। तो जरूर एक आत्मा है जो सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक जो ऐसा पार्ट बजाने वाली है जिसे ऑलराउंड पार्टधारी कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम संगम युगे आते हैं। उस टाइम को पुरुषोत्तम संगम युग नाम क्यों दिया? सन 75 को क्यों नहीं पुरुषोत्तम संगम युग टाइम दिया, या 36 से लेकर के 75 तक पुरुषोत्तम संगम युग नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि पुरुषों में उत्तम प्रत्यक्ष ही नहीं होता। जो भी पुरुष मात्र हैं उनमें उत्तम पाठधारी कौन है ये बात साबित नहीं होती। कोई कहे ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा होता तो उसके मंदिर होते, पूजा होती, मूर्तियां बनती, लेकिन ब्रह्मा का तो मंदिर भी नहीं, मूर्तियां भी नहीं, पूजा भी नहीं। तो जरूर उत्तम से उत्तम पाठधारी ब्रह्मा नहीं है। जो उत्तम से उत्तम पाठधारी होगा उसका तो जरूर गायन होना चाहिए पुरुषोत्तम, और वो एक ही व्यक्ति गायन होता है, नारायण। पुरुषों में उत्तम पाठधारी
नारायण को कहा जाता है पुरुषोत्तम, और तो कोई को पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। और उस पुरुषोत्तम की ये विशेषता है पार्टधारी की कि दुनिया में और सबकी ग्लानि है, 33 करोड़ देवताओं की भी ग्लानि है, भगवान की भी ग्लानि कर देते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम की शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं है। तो बाप ऐसे पार्टधारी में जैसे ही आते हैं वैसे ही पुरुषोत्तम युग शुरू हो जाता है। तो बाप आकर के पुण्यात्मा बनाते हैं। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल बाप आते हैं। कहाँ से आते हैं? आत्माओं के लोक से आते हैं। और किस में आते हैं? जो पुरुषों में उत्तम पार्टधारी पुरुषोत्तम है उसमें जब आते हैं और उसको पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं, बनाने के लिए आते हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुण्यात्मा बन जाते हैं तब बाप पापात्माओं की दुनिया खत्म कर देते हैं। ऐसे नहीं एक साथ पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम उत्तम सभी बन जाएंगे, नहीं, नंबरवार एक नंबर से लेकर के और कितने 9 लाख पुण्यात्मा है और नहीं है। त्रेता के अंत में जो आत्मा जन्म लेगी अंतिम जन्म में वो पापात्मा होगी, वो पुण्यात्मा होगी। तो जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुण्यात्मा बन जाते हैं तो पापात्माओं की दुनिया खत्म कर देते हैं। पुण्यात्माओं की दुनिया की स्थापना हो जाती है। इसको कहा जाता है नई दुनिया। अभी तुम सब पुरुषार्थी हो। किसके अर्थी हो? पुरुष अर्थी। अर्थ माने लिए। किसके लिए हो? शरीर के लिए नहीं हो, रथ के लिए नहीं हो। तुम जो भी कर्म करते हो वो किसके लिए करते हो? पुरुष माने आत्मा। जो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा है उसके लिए तुम कर्म करते हो। सोचते हो किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए। मुख से वाचा निकालते हो किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए। और कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करते हो शरीर के सुख के लिए नहीं होना चाहिए। किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए। तो अभी तुम पुरुषार्थी हो। इस समय ही बाप को तुम याद करते हो। तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। क्या साधारण संगम में नहीं आते कि सतयुग त्रेता के संगम पर, द्वापर कलयुग के संगम पर या त्रेता द्वापर के संगम पर आ जाए। नहीं, कब आते हैं? जब पुरुषों में उत्तम बनने वाले नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं। कब से प्रत्यक्ष होते हैं? जो मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की वाणी है। तो साबित हो जाता है कि 76 में पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो सभी उनको याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। आपदाएं सामने खड़ी हुई हैं और याद भी कौन करते हैं? पुण्यात्मा या पापात्मा? पापात्मा ही याद करती है। पुण्य आत्माओं को तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं है।
ये है पापात्माओं की दुनिया। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुण्यात्माओं की दुनिया में जाने के लिए। अभी कहाँ है? पापात्माओं की दुनिया में पड़े हुए हैं और खुद भी क्या है? पापात्मा है। बाप कहते हैं तुमने जो भक्ति मार्ग में अंजाम किया है क्या? बाबा हे भगवान, आप जब आवेंगे तो हम आप पर बाहर ही जावेंगे। अच्छा, बाहर ही तो जावेंगे, लेकिन भक्ति मार्ग में याद क्यों करते हैं? जब मालूम ही नहीं है तो याद किसको करते हैं? इससे साबित होता है कि नहीं आया है, तभी तो कहते हैं कि आप पर बारी जावेंगे जब आप आवेंगे। माने असली रूप में भक्ति मार्ग में मिला ही नहीं है, और जब असली रूप में मिलेगा तो हम आप पर बारी जावेंगे। तो जो अंजाम किया है भक्ति मार्ग में 63 जन्मों में, वो अंजाम अब पूरा करना चाहिए ना। है? बारी जाने का मतलब क्या है? भक्ति मार्ग में जैसे थाली में रख कर के सर के ऊपर घुमाए देते हैं, बस वो बारी जाना हो गया है? बारी जाने का मतलब तन से पूरा अर्पण। जो भी टटा पूंजिया है, धन है, वो भी पूरा अर्पण। जो भी वाचा की शक्ति है, कोई में ज्यादा है कोई में कम है, वो पूरी वाचा की शक्ति ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दे। जो भी मन की पावर है, वो मनसा की सारी पावर उसे ईश्वर है, ईश्वर के कार्य और ईश्वर की बनाई हुई नई दुनिया के मनन चिंतन मंथन में, ईश्वरीय सेवा की प्लानिंग में मनसा की पावर लगा दे। तो बोला कि तुमने जो इंतजाम किया है कि आप आवेंगे तो हम बाहर ही जाएंगे। अब बाप आए हुए हैं तो अपन को देखना है कि 63 जन्म हमने जो अंजाम किया है कितना पूरा किया है? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं हो रही। कोई अंजाम करे, प्रतिज्ञा करे और प्रतिज्ञा पूरी करने में 70 साल लगा दे, तो धोखेबाज कहेंगे, दगाबाज कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? कर रहे हैं, मरते मरते करते ही जाएंगे। पक्का कर देना चाहिए, मेरा तो एक दूसरा न कोई। परंतु ये किसने कहा? आत्मा नहीं कहा। अभी ये वचन जो बाप को दिया है, उस वचन को निभाना है। क्या वचन है? प्रतिज्ञा करना बड़ी बात, यह प्रतिज्ञा को निभाना बड़ी बात। निभाने में फिर नंबरवार हो जाता, कोई अव्वल नंबर में चला जाता और कोई फिर नंबरवार की लिस्ट में चले जाते। अभी बाप कहते हैं मुझे एक बाप को ही याद करो। हाँ, उसे एक बाप की याद स्थिर करने में टाइम तो लगेगा ही। क्या हथेली पे आम नहीं जमाया जा सकता? एकदम पुण्यात्मा कोई बन जावे ये तो हो ही नहीं सकता। कि बाप का परिचय मिला, निश्चय हुआ, और एकदम कोई पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन जावे,
कोई भी नहीं बन सकता, चाहे नंबर 1 में कोई आने वाला ही क्यों न हो। क्या नारायण का पार्ट बजाने वाली ऑलराउंड पार्टधारी हीरो आत्मा ही क्यों न हो, जिसने 84 जन्म लिए हो पूरे, वो ही आत्मा क्यों न हो, लेकिन एकदम कोई नहीं पलट सकता। नंबर 1 से लेकर के 84 जन्म लेने वाले हैं, तो पूरी कला कम हो जाती है। 84 जन्मों का ही ये चक्र है, और 84 के चक्र में आत्मा की जो शक्ति है वो थोड़ी थोड़ी हर जन्म में कम होती जाती है। जैसे जैसे जन्मों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आत्मा की शक्ति तीव्रता से घटती जाती है तो 84 का ही चक्र। 84 जन्मों में जो भी 84 जन्म हैं, उन 84 जन्मों में बाप को जानते ही नहीं। जानते हैं? 84 जन्मों में बाप को जानते ही नहीं। कब जानते हैं? जब 84 जन्म पूरे होते हैं, तब बाप की पहचान होती है। तो देखो, चौरासी जन्मों में बाप को भूले, अपनी आत्मा के स्वरूप को भूले, जो आत्मा का स्वरूप सो बाप का स्वरूप, तो दुख मिलना शुरू हो जाता है। फिर हर एक जन्म में कुछ न कुछ डिग्री कम होती जाती है। वहां नई दुनिया में तो एकदम पवित्र आत्मा होती है। फिर प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी कुछ न कुछ कम होती जाती है। फिर जब रावण राज्य होता है, तो फिर तेजी से आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है। क्यों क्षीण होती है? तेजी से क्षीण होने का कारण क्या हुआ? संकरण। क्यों? देवताएं संग में नहीं रहते थे, जंगल में रहते थे, अकेले रहते थे क्या? है? राधा कृष्ण की दृष्टि नहीं लेता था। राधा और कृष्ण की आत्मा की पावर एक समान थी या कुछ अंतर था? तो संग में, वहाँ संग में नहीं आते क्या? लेकिन के बाद देवताएं भी तो अज्ञानी होते हैं। देवताएं ज्ञानी होते हैं क्या? देवताएं भी अज्ञानी होते हैं। फिर भक्ति मार्ग हाँ, नहीं, देवता सुख तो इंद्रियों से ही भोगा जाता है। राधा कृष्ण को देखती है, कृष्ण राधा को देखता है, तो बिना इंद्रियों के सुख मिल जाता है क्या? इंद्रियों से ही तो सुख मिलता है। हाँ, सत्युग त्रेता में श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख लेते हैं, और द्वापर कलयुग में भ्रष्ट इंद्रियों से सुख लेते हैं। उसमें भी कोई व्यभिचारी होते हैं और कोई अव्यभिचारी। जैसे ही द्वापर शुरू होता है, व्यभिचारी धर्म की आत्माएं परम धाम से उतरना शुरू हो। उनकी बुद्धि में है ही नहीं कि ऐसी भी दुनिया होती है जहाँ कृष्ण की दृष्टि राधा में और राधा की दृष्टि सिर्फ कृष्ण में ही डूबेगी और किसी में नहीं डूबेगी। ऐसी अव्यभिचारी दुनिया होती है, ये बात उनकी बुद्धि में ठहरती नहीं। तो ऐसी आत्माएं जब व्यभिचारी दृष्टि, वृत्ति और कृति फैलाने वाली ढेर की ढेर परम धाम से उतरती हैं और उनके संग के रंग में देवात्माएं आती हैं, तो तेजी से पतन होता है। ये तो सामान्य बात है। कोई मनुष्य को जीवन में एक पत्नी है और कोई मनुष्य को ढेर पत्नियां हैं।
तो ज्यादा तो पतन किसका होगा? जिसकी ढेर पत्नियां हैं उसकी शक्ति जास्ती क्षीण होती रहेगी, क्योंकि व्यभिचारी बन गया। भारत के राजाएं जब व्यभिचारी बने, ढेर की ढेर रानियां रखी, तो भारत का बहुत पतन हुआ। और जब पतन हुआ तो विदेशियों के आक्रमण हुए और आक्रमण में हारते रहे। द्वापर युग में तो इतने आक्रमण नहीं हुए थे। कब आक्रमण हुए? जब कलयुग में ज्यादा भारत के राजाएं व्यभिचारी बन गए, ढेर की ढेर रानियां रखने लगे, तो शक्ति क्षीण होती गई और हारने की आदत पड़ गई। तो जब रावण राज्य होता है तो जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं। उस समय पापात्माएं बहुत हो जाते हैं। क्या? एक पत्नी एक पति का संग करे या एक पति एक पत्नी का संग करे, जीवन में और दूसरों का संग न करे, तो शकून रहता है। अगर पत्नी पति को छोड़ दे या पति पत्नी को छोड़ दे और दूसरी शादी रचा ले, तो पुराना याद आएगा या नहीं आएगा? जो पुराना सुख लिया है वो याद जरूर आएगा, और याद आएगा तो सताएगा। देदारी की याद सताती है या नहीं सताती? जरूर सताती है। तो व्यभिचार से दुख बढ़ता रहता है। व्यभिचारी दुनिया को ही वैश्यालय कहा जाता है। अब व्यभिचारी दुनिया को, सतयुग और त्रेता को शिवालय कहा जाता है। शिवालय में होता है सुख और वैश्यालय में होता है दुख। सबसे जास्ती दुख वैश्याएं भोगती हैं। वैश्याएं जितनी, वैश्याओं के घर में जाओ, बड़े बड़े आलीशान उनके मकान भी होते हैं, आकर्षण करने वाले, पहनावा ओढ़ावा सब अच्छा, खान पान भी अच्छा, कोई भी प्रकार का दुख तो देखने में आता नहीं। फिर दुखी रहती है या सुखी रहती है? क्यों दुखी रहती है? क्योंकि अंदर में उनको ये दुख भासता है, क्योंकि पराधीन हुई पड़ी है। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। जो पराधीन होता है उसके स्वप्न में भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। तो स्थूल सुखों से सुख नहीं होती आत्मा को। जो अंदरूनी सुख है वो बहुत भासता है, अंदरूनी दुख भी बहुत भासता है। तो व्यभिचार के कारण द्वापर कलयुग में पापात्माएं बहुत हो जाते हैं। किसी के दिल को दुख दिया तो पापात्मा बनेगी या दुख या पुण्यात्मा बनेगी? पापात्मा बनते हैं। पुरुष भी पापात्माएं बनते जाते और स्त्रियां भी पापात्माएं बनती जाती। तो सबसे कड़ा पाप है क्या? दुख देना। सबसे कड़ा पाप है बाप को सर्वव्यापी कहना। क्या भारत में मान्यता है ना, एक पति परमेश्वर, फिर दूसरी शादी कर ली तो दूसरा पति परमेश्वर, तो सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ? सर्वव्यापी हो गया। तो सबसे कड़ा पाप है सर्वव्यापी कहना, क्योंकि देह अभिमानी बन जाते हैं ना। गिरते गिरते अभी आकर के तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि हम 84 के चक्र कैसे खाते हैं। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर शुरू होता है? कब से पहला नंबर, पहला जन्म कब से शुरू होता है?
पहले पहले तो शुरू होता है पहली आत्मा का, फिर बाद में नंबर बार दूसरी आत्मा है जिनका पहला जन्म शुरू होता है। ओम